तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में क्वेन जिंजी से बोली, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें अच्छे लेसन नहीं सिखाए हैं, आज मैं तुम्हें अच्छा लेसन सिखाती हूँ। और उसे स्लैप मारने वाली होती है। तभी चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और जिंजी को बचा लेता है। और फिर वो उससे बोला, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? तुम उस पर एक फिंगर तक नहीं उठा सकती। फिर क्वेन चैन से बोली, तुम हमेशा इसे प्रोटेक्ट क्यों करते हो? फिर चैन उससे गुस्से में बोला, तुम इसकी फैमिली को अब और परेशान मत करो। फिर क्वेन जाते हुए जिंजी से बोली, अब तुम इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो। फिर चैन जिंजी से माफी मांग रहा होता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी जिंजी उसे हक कर लेती है और जिन ये देखकर थोड़ी सैड हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जिन उसकी बहन बनकर ऑफिस जाती है और फिर चैन उसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी वो उसे उठाकर पटक देती है। फिर चैन उससे बोला, तुम्हें डोर नॉक करके आना चाहिए। फिर जिन उससे बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। 2 घंटे बाद हमारी जैंग से मीटिंग है। और फिर उससे रूडली बात करके वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जिन चैन से बोली, तुम आज मेरे लिए फिर से कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। तभी मिस्टर जैंग वहां आकर बोले, ये लेडी कौन है? फिर चैन उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, ये मेरी सेक्रेटरी है। तभी कुछ लड़कियां चैंग को देखकर स्माइल कर रही होती हैं। फिर चैंग उनके पास जाकर अपने बाल सेट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिन अकेले होती है। तभी लू उससे बोला, आज तुम हेल्थी डाइट ले रही हो, तुम क्या आज का डेजर्ट नहीं लोगी? फिर जिन उससे बोली, मुझे डेजर्ट पसंद नहीं, पर शायद वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है। फिर लू उससे बोला, ये डेजर्ट शुगर फ्री है और काफी हेल्थी भी है। फिर जिन उससे बोली, अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें इसकी ट्रीट दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की थी। तभी एक चोर लू का फोन चुरा रहा होता है। तभी जिन उसे मारकर उससे फोन ले लेती है, पर वहां तभी बहुत सारे गार्ड्स भागते हुए आते हैं और जिन अपने साथ लू को भी भगा देती है। फिर जिन उन सब से बोली, आज मैंने हैवी डाइट ली है और मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, तो तुम मुझे सही मिल गए हो। तभी वो बॉडीगार्ड बोला, तुम मिस्टर जैंग से दूर हटो। फिर जिन शॉक्ड होकर बोली, मिस्टर जैंग? फिर लू जैंग उससे बोला, ये सभी मेरे बॉडीगार्ड्स हैं, मैं यहाँ ठीक हूँ, इसने मेरी हेल्प की है, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। फिर वो बॉडीगार्ड उससे बोला, हमारी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। फिर जैंग उनसे बोला, तुम इस लड़की को वापस छोड़कर आओ। फिर जिन उनसे बोली, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। फिर जिन वहां से चली जाती है। फिर जैंग उनसे बोला, अभी उस मास्क मैन ने मेरा फोन चुरा लिया था और उसने मेरे फोन में यूएसबी ड्राइव भी लगा दी है, तुम सब मेरे फोन को चेक करो, उसने ये सब क्यों किया है और मुझे उस लेडी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में चैन जिन से बोला, तुम अभी अभी कहाँ गई थी? फिर जिन उससे बोली, मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने गई थी। फिर चैंग उससे बोला, अब से तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हें मुझे अपने साथ रखना पड़ेगा। फिर जिन उससे बोली, क्या तुम मुझे वॉशरूम भी नहीं जाने दोगे? तभी जैंग स्पीच देने के लिए स्टेज पर आता है और जिन उसे काफी प्यार से देख रही थी, जिससे चैन को जेलिसी होती है और वो उसकी स्पीच काफी अच्छे से सुन रही होती है। तभी चैंग उससे बोला, क्या वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है? पर जिन उसकी बात नहीं सुनती, जिससे चैन और ज्यादा जेलिस हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में चैन जैंग के पास जाता है। फिर जैंग उससे बोला, तुम्हें देखे काफी टाइम हो चुका है। फिर चैन उससे बोला, हमारी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो मैं उसके लिए तुमसे फंड की बात करने आया हूँ। फिर जैंग उससे बोला, तुम्हारी फैमिली को तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है। फिर चैंग उससे बोला, तुम्हें तो पता ही है ना, मार्केट आजकल सही नहीं चल रहा, तो हमें इजीली इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकती। फिर जैंग उससे बोला, हाँ मैंने तुम्हारे भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स देखे थे, पर हमें थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए होगी। फिर चैंग उससे बोला, मुझे लगता है तुम्हें हमारी स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, हमारी कंपनी टॉप 10 कंपनीज में है। फिर जैन उससे बोला, इस बार हम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, तुमने अपनी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट 3 साल से नहीं दिखाई है, तुम एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तभी जिन वहां आकर बोली, मिस्टर जैंग, भले ही ये फैमिली ग्रुप से हो, पर आप इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इनकी कंपनी सिटी में सबसे बेस्ट है। मिस्टर चैन काफी यंग और प्रॉमिसिंग है, तो इनका ब्राइट फ्यूचर क्यों नहीं होगा? फिर जैंग उससे बोला, मिस जिन हम फिर से मिल गए हैं। तभी चैन जिन से बोला, क्या तुम इसे जानती हो? फिर जैंग उससे बोला, इस हीरोइन ने मुझे सेव किया है। फिर जिन उससे इंट्रोड्यूस करते हुए हैंडशेक करती है। फिर चैन उसका हाथ हटा के जेलिस होकर बोला,
ये मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है। फिर जैंग उनसे बोला, पर्सनल सेक्रेटरी? क्योंकि तुमने मुझे सेव किया है तो मैं कभी कभी तुम्हारी कंपनी में आ जाऊंगा। फिर जैंग जाते हुए चैन के कान में बोला, अगर तुम्हें अगली बार भी इन्वेस्टमेंट ना मिले तो तुम इस मार्केट में नहीं टिक पाओगे। फिर चैन उससे बोला, तुम हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। फिर जिन वहाँ क्वेन को देख लेती है और उसे याद आता है उसने उसकी मॉम को नी डाउन होने के लिए कहा था और फिर उसने उसकी सिस्टर पर हाथ उठाने की कोशिश भी की थी। फिर चैन उससे बोला, अब तुम हमारा रिलेशन समझ गई होगी। और फिर वो उसे रोकते हुए बोला, क्वेन जैंग की कजन है, तुम ऐसे बिहेव मत करो। फिर जिन उससे बोली, तुम्हारी पूरी फैमिली ही पागल है। और फिर वो उसके पास चली जाती है। फिर क्वेन उसे चिढ़ाते हुए बोली, तुम गरीब हो। और जिन को बहुत गुस्सा आया होता है। फिर चैंग उसे फाइट से रोकने के लिए खींचता है और उन दोनों के एक्सीडेंटल किस हो जाती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.